देखिए बिजली यूएचवीबीएन डिपार्टमेंट में श्री पवन नरूला एक्सियन साहब द्वारा एक कंप्लेंट हमें प्राप्त होती है पीएस सिटी यमुनानगर पुलिस स्टेशन में, जिसके अंदर यह एलिगेशंस थे कि इसके अंदर एक जो फर्म है वो फर्म के द्वारा कुछ फर्जी बिल्स बनाकर और उन फर्जी बिल्स के साथ कुछ सपोर्टिंग कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और इंटरनल कुछ जो डिपार्टमेंट के लोगों की मिली भगत करके और उनके साथ वहाँ से कुछ ऑन द अमाउंट ऑफ 2,01,28,255 रुपए का गबन यहाँ पर हमारे पास सामने आया था। तो जैसे ही यह मैटर हमारे नॉलेज में आया तो हमने इस पर सिटी यमुनानगर पुलिस ने इस पे तुरंत एफआईआर नंबर 401 पीएस सिटी यमुनानगर में हमने इसमें रजिस्टर करी और अंडर सेक्शन 406, 409, 466, 467, 468, 471, 467 ए, 120 बी इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत यहाँ पर धाराओं में पर्चा दर्ज किया और हमने जो रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत जो हमें यहाँ पर हमारे पास अभी हमने श्री कुलवंत सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, ये कुरुक्षेत्र के हैं, ये हमारे एक्सियन यहाँ पर थे जो यहाँ यमुनानगर में एक्सियन के पद पर तैनात थे। और उसके अलावा एक राजबीर सिंह पुत्र श्री हरिदास निवासी गांव बदनपुरी, ये यहाँ पर जो अकाउंट्स ब्रांच है उसके डीलिंग के तौर पे थे, वैसे ये लाइनमैन के पद पर हैं। इन दोनों को हमने कल गिरफ्तार किया, राउंड अप किया। अरेस्ट करने उपरांत अभी आज माननीय अदालत से 4 दिन का हम पुलिस कस्टडी इनकी सीख करेंगे और उसके उपरांत हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। कहाँ से गिरफ्तार किया है जी? कौन सी जगह से गिरफ्तार? देखिए, इनको जो इनके निवास है वहाँ से हमने गिरफ्तार किया है। तरीका क्या था सर इनका? देखिए, तरीका ये था कि जो हमारे बिल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दिए जाते हैं डिपार्टमेंट विभाग को, उन बिल्स के अंदर कुछ साथ में डॉक्यूमेंट्स लगने मैंडेटरी होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद कुछ 3 कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं यूएच विभाग के। एक डिपार्टमेंट होता है एचडीएम डिपार्टमेंट जो उसको टेक्निकली चेक करता है। एचडीएम डिपार्टमेंट से चेक होने के बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाता है जो उनके अकाउंट्स को वेरीफाई करता है। उसके बाद एक्सियन साहब के द्वारा चेकिंग होने के बाद जो वाउचर है उसको पास किया जाता है और वाउचर पास होने के बाद एक ओटीपी आता है एक्सियन साहब के सरकारी मोबाइल में। उस ओटीपी जब वो देते हैं उसके बाद जो हमारा यूएच का जो सरकारी अकाउंट है उससे जो फर्म का अकाउंट है उसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यह इस ऑफेंस में क्या किया गया कि उसके जो बिल्स के साथ जो कागज़ थे, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, वो फर्जी तैयार कर दिए गए और उसके बाद जो मिली भगत से, क्योंकि डिपार्टमेंट में हायर अप्स की भी मिली भगत इसमें सामने आई है और मिली भगत से उसके बाद जो टेक्निकल डिपार्टमेंट था उसकी स्क्रूटनी को कम्प्लीटली बाईपास कर दिया गया और उसके बाद डायरेक्टली अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मिली भगत से डायरेक्टली उनको अपलोड कर दिया गया और उसके बाद एक्सियन साहब द्वारा ओटीपी उसमें दिया गया और डायरेक्टली जो पैसे हैं वो फर्म के अकाउंट में चले गए। और फिर फर्म का जो ओनर हैं उन्होंने, फर्म के जो मैनेजर ओनर, उन्होंने मिलके इसको इनके साथ साठगांठ करके इस जो क्राइम है इसको अंजाम दिया है। तो फर्जी फर्म्स भी हैं सर कुछ इसमें? नहीं, फर्जी फर्म्स नहीं है, फर्म रजिस्टर्ड है, प्रॉपर है, बट जो जिस तरीके से प्रोसीजर किया है, प्रोसेस किया है, इसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा सामने आया है।